हेलो स्टूडेंट्स। ओके, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग कॉनिक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हमने आप लोगों से बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बता कुछ एग्जांपल लेके हम आप लोगों से बताएंगे हम उसको उस कॉन्सेप्ट का यूज करके, उस ट्रिक का यूज करके कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो हमारा कॉनिक कौन सा है। हम कुछ एग्जांपल लेकर आप लोगों के सामने आए। आई होप आप लोगों को पसंद आ गया। लेट्स सी, देखते हैं उसको क्या कहते हैं। वो हमने पहले लिख रखा है हाउ टू आइडेंटिफाई कॉनिक फ्रॉम जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो ये हमारे जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन के कुछ एग्जांपल है, दीज एग्जांपल। और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मैंने शॉर्ट में कॉन्सेप्ट इधर आप लोगों के लिए लिख दिया है। कंडीशन रिजल्ट जो लास्ट ईयर बताया, लास्ट वीडियो में बताया था, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, एच लेस देन ए बी होगा तो एलिप्स होगा, या सर्कल सर्कल के इक्वल टू बी एच इक्वल टू जीरो, या डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी के इक्वल होगा, दैट इट मींस पैराबोला। डेल्टा जीरो के बराबर नहीं होगा, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, तो हाइपरबोला होने वाला है। और डेल्टा इक्वल टू जीरो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, उसके लिए भी कंडीशन बताई थी। स्ट्रेट लाइन में भी कब आप लोगों के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, जब एच स्क्वायर ए बी से ग्रेटर होगा और एच स्क्वायर ए बी से हमारा इक्वल हो जाएगा तो हमारा कॉन्सिडेंट या पैरेलल लाइन हो जाएगी, और एच स्क्वायर ए बी से छोटा हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कोई भी रियल लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये शॉर्ट में ये उसकी जनरल इक्वेशन हम लोगों ने आप लोगों अगेन लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ आई प्लस सी इक्वल टू जीरो। और ये डेल्टा जो डिटर्मिनेंट बताई थी उसकी वैल्यू सबसे पहले, ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फर्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग डील करने वाले हैं। एग्जाम्पल दे रखा है थ्री एक्स स्क्वायर फोर एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस फाइव और इक्वल टू जीरो ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है हमारा इस एग्जांपल में। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालनी, ए बी, ठीक है, और एच की वैल्यू निकालनी। क्या बताया था हमने, जनरल इक्वेशन। यहाँ पर आ जाइए, देख लीजिए इसको ध्यान से। हम लोगों ने ये लिख रखी है, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ये क्या होता है हमारा, ये ए, तो ए इक्वल टू थ्री आ गया। जो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होता है हमारा, टू एच, तो टू एच इक्वल टू फोर, दैट मीन्स एच इक्वल टू टू। और बी क्या होने वाला है, बी होने वाला है भाई हमारा यहाँ से वाई स्क्वायर कोफिशिएंट टू। और कांस्टेंट वैल्यू जो होती है, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है हमारी, वैसे सी होती है, उसकी फिलहाल हमको नीड नहीं है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले निकाल के हमें क्या करना था, पहले हमें डेल्टा की कोशिश करनी थी निकालने के लिए। उसको हम लोग को सी भी निकालनी पड़ेगी। सी इक्वल टू क्या होने वाला है हमारा, माइनस फाइव। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर, सबके लिए काम आएगी, माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। वैल्यूज अप्लाई कीजिए भाई। ए की वैल्यू हमारी थ्री इंटू बी की वैल्यू हमारी क्या है, बी इसके अंदर नहीं है, ठीक है, बी सॉरी बी इज इक्वल टू टू और सी इज इक्वल टू माइनस फाइव। चलिए, और देखिए यहाँ से हमारी क्या होने वाली है, यहाँ से क्योंकि हमारा एफ और जी किसके कोफिशिएंट होते हैं, एफ और जी, यहाँ से देख लेंगे। एक्स का कोफिशिएंट से जी आएगा हमारा टू जी, वाई के कोफिशिएंट से हमारा एफ आएगा। वो नहीं है तो ये भी जीरो होने वाला है, ये एफ भी जीरो होने वाला है, ये जी भी जीरो है। और ठीक है, यहाँ सी वाला हो जाएगा, सी की वैल्यू माइनस फाइव और एच की वैल्यू होने वाली है भाई हमारी कितनी, एच की वैल्यू होने वाली टू, दैट इज टू स्क्वायर। सिंपल सा पता लग गया, थ्री टू जा सिक्स माइनस फाइव, दैट इज 30। और ये सब जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू स्क्वायर, दैट इज फोर, फोर फाइव से होने वाला है 20। ये कितना हो गया हमारा, 30 माइनस 20, इट विल बिकम कितना, ये हमारा माइनस 10। बेसिकली हमें देखना था डेल्टा जीरो है या नहीं। तो यहां से आप लोगों को पता चला डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब डेल्टा जीरो नहीं तो इन तीनों कंडीशन में से हमारा कोई भी कॉनिक, ठीक है, होने वाला है हमारा इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला या सर्कल होने वाला है। उसके लिए हम लोगों को एच स्क्वायर को कंपेयर करना है। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ध्यान से। एच स्क्वायर हमारा, एच कितना, टू, टू स्क्वायर वो कितना है हमारा, टू स्क्वायर इज फोर। और ए बी निकालना है हमें, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी, थ्री इंटू टू, थ्री टू जा सिक्स। सिंपल सा आप लोग कोई भी देख सकते हो, एच स्क्वायर क्या है हमारा, ए बी से लेस है, क्योंकि एच स्क्वायर क्या है हमारा फोर और ए बी क्या है हमारा सिक्स। अब जब एच स्क्वायर ए बी से लेस है तो कोई भी देखिए, और डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमारा क्या होने वाला है, हमारा होने वाला है वो एलिप्स। देखिए ये हमारा एलिप्स हो गया। आई होप ये फॉर्मेट से आपको समझ में आ गया हुआ। सीधा सीधा चलते हैं हम दूसरा एग्जांपल पे। दूसरा एग्जांपल क्या कहता है हमारा, एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होने वाला है हमारा वन, यानी कि ए इक्वल टू वन। यहाँ से एक्स वाई टू एच, तो टू एच इक्वल टू टू, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एच इक्वल टू हो जाएगा वन। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, बी, बी इज इक्वल टू क्या है वन, और लास्ट वाली वैल्यू क्या है सी,
ये क्या है हमारी, ये -1। यहाँ भी हमारा क्या है, यहाँ भी हमारा g भी 0 है और f भी 0 है। चलिए डेल्टा फाइंड कर लेते हैं हम लोग, हमने ऑलरेडी लिख रखा है डेल्टा के लिए ए बी सी की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू हमारी होने वाली है 1 अगेन, और सी की वैल्यू हमारी कितनी है, हमारी -1 और 2, ठीक है 2FGH, क्योंकि 2FGH में क्या F0 है तो ये 0 होने वाला है, अगला वाला भी 0 होने वाला है, और इसके अंदर G भी 0 तो ये भी 0, लास्ट वाली टर्म आने वाली -CH²। C कितना है हमारा, C इज -1 और H कितना है हमारा, H इज 1, दैट इज 1 का स्क्वायर। बट डेल्टा निकाल दीजिए, ये -1 हो जाएगा अगेन, माइनस माइनस +1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, ये क्या होने, -1 + 1, इट विल बिकम क्या हो जाएगा, ये हमारा होने वाला है 0। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं माइनस, ये -1 हो गया था हमारा, और ये हमारा +1 हो गया था। अब देखिए डेल्टा इक्वल टू 0 होने वाला है, डेल्टा इक्वल टू 0 होगा तो हमारा क्या आने वाला है, सीधा सीधा हम लोग थर्ड में जाने वाले हैं, इट विल बिकम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या हो जाएगा हमारे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने वाली है। अगर हमें ढूंढना है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसी है, तो हमें h² को अगेन ab से कंपेयर करना पड़ेगा। h² कितना है भाई हमारा, h1, 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 1, और ab कितना है हमारा, a इंटू बी, a भी 1 है और b भी 1 है, 1 इंटू 1 दैट इज 1। ये क्या हो गया हमारा, क्या h² किसके इक्वल है, ए बी के हमारा इक्वल आ गया। तो लाइंस कैसी होगी, हमने बताया था h² यदि ए बी के इक्वल आ गया तो लाइन कैसी होने वाली है, या तो हमारी लाइन होने वाली है पैरेलल या लाइन होने वाली है कोइंसिडेंट। बस इस कंडीशन से ये पता लग जाएगा। वन मोर एग्जांपल हम लोगों ने ले रखा है, देख ले, इसको भी दे सकते हैं सीधा सीधा हम लोग ध्यान देंगे तो x² का कोफिशिएंट a इज इक्वल टू 1, यहाँ 2h इक्वल टू 4 तो h इक्वल टू क्या आने वाला है 2, y का कोफिशिएंट से b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -1। अगेन यहाँ भी 2g वाली टर्म नहीं है वो भी 0, f वाली टर्म नहीं है वो भी 0। डेल्टा फाइंड कीजिए, डेल्टा क्या कहता है हमारा, a b c, a1 bb1 और c इज -1। अगेन क्या आना, 2FGH प्लस, ठीक है थोड़ा नीचे लिख लेते हैं 2f, f की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पर 0 है, बल्कि हम लोग को f की ये 0 हो जाएगा। अगेन ये हमारा, ठीक है -AF², ये भी 0 हो जाएगा, BG² ये भी 0 हो जाएगा, और CH² में आ जाएगा, c की वैल्यू हमारी -1 है और h की वैल्यू हमारी कितनी होने वाली है, h की वैल्यू है भाई हमारी 2, दैट इज 2 स्क्वायर। बस थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, ये होने वाला है -1 और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, 4 4 1 जा 4, माइनस +4, ये कितना हुआ, डेल्टा इक्वल टू ये होने वाला है 3, यानी कि डेल्टा 0 के इक्वल नहीं है। अब डेल्टा 0 के इक्वल नहीं है तो हमारी लेफ्ट वाली टेबल हम लोगों को यूज करनी है। अब क्या करना है, h² यानी कि इसमें से इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला में कुछ होने वाला है तो h² की वैल्यू निकालते हैं। अगेन h कितना है हमारा, h2, 2 स्क्वायर कितना है हमारा 4, और ए बी देख लेते हैं, ए बी 1 है, बी भी 1 है, 1 इंटू 1 दैट इज 1। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देखते हैं h² क्या है हमारा, h² ए बी से हमारा क्या है, ग्रेटर देन है, 4 1 से ग्रेटर होता है, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो इट विल बिकम हमारा हाइपर बोला बन जाएगा। तो ये हाइपर बोला की हमारी इक्वेशन हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं, देखिए वो कौन सी है। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, ठीक है, अब आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू सो मच।